Hello everyone, I Poonam Nagpal welcome you all in today's class and today we are going to do एक्टिव पैसिव जिसे हम चेंज द वॉइस भी कहते हैं। वैसे तो लगता है स्पोकन इंग्लिश में चेंज द वॉइस का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, बट ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये तो चेंज द वॉइस के थे। और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में चेंज द वॉइस का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। या फिर अगर आप 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक के लेवल की ग्रामर उठाकर देख लीजिए, उसमें भी चेंज द वॉइस टॉपिक रहता है। तो हम आज करने वाले हैं एक्टिव पैसिव। आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से और सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इसका कंसेप्ट सबसे पहले हम हिंदी में करेंगे, फिर हम इंग्लिश में चलेंगे। तो मैंने इसके लिए एक सेंटेंस लिखा है, राम पत्र लिखता है। ये एक्टिव है। इसके लिए आपको एक तो वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। अब राम इसमें सब्जेक्ट है, जो कार्य करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जो कार्य किया जा रहा होता है या जिस पर कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिससे कार्य के होने का बोध होता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। राम पत्र लिखता है, इसमें राम सब्जेक्ट, पत्र ऑब्जेक्ट, लिखता है इस वर्ब। हमने इसमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है, यानी कि हमें इसमें पैसिव बनाना है। तो कैसे कहेंगे? पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। ये बन गया पैसिव, यानी बात वही है। राम पत्र लिखता है, उसी बात को हमने दूसरे तरीके से कहना है। पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। उसी तरह से राम ऑफिस जाता है, तो हम इसे कैसे कहेंगे? ऑफिस जाया जाता है राम के द्वारा। वह फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेली जाती है उसके द्वारा। अब वह उसके बन जाएगा। और मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, देश से प्यार किया जाता है मेरे द्वारा। तो इस तरह से हमें पैसिव में बनाना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा हिंदी में कैसे रहता है। तो चलिए अब इसका सेंटेंसेस का हमेशा से ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अगर हम इसे पैसिव में करना चाहते हैं तो हम क्या करने वाले हैं? पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे और इसमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म रहने वाली है। ये टिप तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि पैसिव मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन कम्स द सब्जेक्ट। यानी कि ये इंटरचेंज हो गया, ये सब्जेक्ट यहाँ पहुँचा दिया और ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुँचा दिया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया तो ये सब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जेक्ट बन गया। चाहे मैं यहाँ पर अब एस और ओ भी लिख सकती हूँ। और इसको एक बार मैं इरेज कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके रूल्स भी लिख दिए हैं कि कैसे रहेगा। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपको सेकेंड फॉर्म ये मैंने ऐसे लिखा है जैसे आपका सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और फिर हम फ्यूचर टेंस लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस के एक बार आप नोट कीजिए, मैंने 3 ही पार्ट्स लिखे हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से मैंने पास्ट के भी 3 ही पार्ट्स लिखे हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये दोनों मैंने एक बार छोड़ दिए हैं। और जब हम फ्यूचर करेंगे उसमें भी मैं 2 छोड़ दूंगी। एक तो छोड़ देंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। इसके पीछे एक रीज़न होता है। अगर आप इंग्लिश की बुक्स देखें तो उसमें आपको ये चारों मिलेंगे ही नहीं, बट इनका यूज़ होता है और बहुत रेयर यूज़ होता है, इसलिए इसे कोई यूज़ नहीं कर रहा और कम बुक्स में मेंशन होता है। तो हम उसके बारे में एक साथ बाद में बात करेंगे। तो आज हम ये कर लेते हैं पहले बेसिक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको मिल जाती है, मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उसको हम अभी करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। फर्स्ट फॉर्म मिल गई तो आपको इज एम आर से एक पिक करना है। और अगर आपको इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी मिल जाता है तो आपको बीइंग लगाना है वहाँ पर। ये देख लीजिए इज एम आर तो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन ये भी हमें सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट के अनुसार हमें चूज़ करना होगा कि हम इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं। हैज़ हैव के साथ आपको बीन लगाना होता है और थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी।
अब हम सेकंड फॉर्म का देख लेते हैं। अगर सेकंड फॉर्म मिलती है आपको वाक्य में तो आप वॉज वर लगाएंगे, और अगर वॉज वर और ING मिल गया, कॉन्टिन्यूस मिल गया, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, आपको बीइंग तो लगाना है। और हैज़ हैव के जैसा ही हैड है, हैज़ हैव हैड में से तीनों में से कोई भी मिल जाए आपको बीन लगाना है। तो इस तरह से ये शॉर्ट में लिखने से आपको बहुत जल्दी रूल्स याद हो जाएंगे, क्योंकि हैज़ हैव हैड आप एक इस तरह से देख लीजिए, हैज़ हैव हैड मिलता है तो आप बीन लगा देना, ING मिलता है तो बीइंग लगा देना, और इज एम आर होगा तो इज एम आर देख लेंगे, और वॉज वर होगा तो वॉज वर देख लेंगे। क्योंकि इसका एक सेकेंड टिप देख लीजिए आप कि प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट पास्ट में रहेगा, और फ्यूचर फ्यूचर में रहेगा। उसी तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव में रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव में। आप उसका बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसी बात को दूसरी तरह से बोलना है। अगर वो इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आपको उसे क्वेश्चन में ही रखना है, वही पीछे क्वेश्चन मार्क आने ही वाला है। तो अब ये देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स। राम कंप्लीट्स हिज वर्क। सबसे पहले हमें इसमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, वो हमें वर्ब के बाद मिलता है, जैसे हम लिखते भी हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी वर्ब की फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। साथ में आपको बीच में कुछ एडजेक्टिव भी मिल सकते हैं, कुछ एडवर्ब भी मिल सकती है, उसे हम एज अ क्लोज पीछे सेट कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसे कहूँ राम कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम और होता तो हम उसे कहाँ सेट करते, पहले तो हम हिज वर्क आगे ले आए, ऑब्जेक्ट को सिर्फ हिज वर्क लेकर आएंगे, ऑन टाइम नहीं लेकर आएंगे। हिज वर्क अब कंप्लीट्स है यहाँ पर, यानी ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के लिए हमें क्या पिक करना है, इज एम आर में से एक चीज़ पिक करनी है। हिज वर्क, अब ये देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, हिज वर्क के साथ एम तो नहीं आएगा ना, तो हिज वर्क के साथ हमें क्या लगाना है, ना आर लगा सकते तो इज लगाएंगे। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हम बना देते हैं कंप्लीटेड। और यहाँ लिख देते हैं हम बाय, ही को राम राम रहेगा। एक और चीज़ लिख लीजिए आप सभी, जैसे आई है सब्जेक्ट के तौर पर, जब हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई क्या बन जाएगा, मी, ही बन जाएगा हिम, शी हर, दे देम, वी अस, यू ही रहने वाला है, और इट भी इट ही रहेगा। और कोई नेम आ जाता है, जैसे यहाँ पर राम आया था तो राम राम ही रहेगा, यहाँ पर हम बाय राम। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा था, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया था, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें हमें बाय और ऐड करना होता है अपनी तरफ से। सेकेंड इज शी इज़ कुकिंग फूड, ये सेकेंड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इज एम आर प्लस ING मिल गया तो हम इसमें क्या लगाने वाले हैं, ING को देखकर बीइंग लगाने वाले हैं। फूड को, अच्छा इसमें एक ऑन टाइम मैंने वर्ड ऐड किया था, राम कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम, हिज वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय राम, ऐसे लिखना है इसे। शी इज कुकिंग फूड, अब यहाँ है फूड इज, और हमें क्या लगाना है, फूड के साथ इज जाएगा, आर तो नहीं जाएगा, बीइंग। कुक की थर्ड फॉर्म है कुक्ड, और बाय हमने अपनी तरफ से लगाया। शी को किस में करना है चेंज, हर में, बाय हर, कंप्लीट। थर्ड इज दे हैव प्लेड द गेम, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द गेम, उन्होंने गेम खेल ली है या फिर वो गेम खेल चुके हैं, द गेम। अब फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात आ गई, गेम के साथ हम हैव लगाएं या हैज़ लगाएं, गेम के साथ तो हैज़ आने वाला है, सिंगल। द गेम हैज़ बीन लगाना है, थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय, और दे को किस में चेंज करना है हमने, दे को दैम में। अब हम इसके नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव कैसे रहेंगे, जैसे राम कंप्लीट्स हिज वर्क, तो हम इसमें क्या कहेंगे, राम डज नॉट
कंप्लीट हिज वर्क। यहाँ पर हम डज नॉट ऐड कर देंगे। डज नॉट भी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हमें क्या लेना है, इज एम आर में से एक चीज़ पिक करनी है। तो हम ये सेम ही रहेगा, हिज वर्क इज़, यहाँ नॉट ऐड हो जाएगा, हिज वर्क इज़ नॉट कंप्लीटेड बाय राम। शी इज़ कुकिंग फूड, नॉट ऐड कर दो इसमें, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। अब इसका रिप्लाई क्या रहेगा, पैसिव क्या रहेगा, फूड इज़ नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट इज दे हैव प्लेड द गेम। अब यहाँ पर हम नॉट ऐड करेंगे, दे हैव नॉट, उन्होंने गेम नहीं खेली है, उनके द्वारा गेम नहीं खेली गई है, या फिर ऐसे बोल लें गेम नहीं खेली गई है उनके द्वारा। द गेम हैज़, यहाँ नॉट ऐड हो जाएगा, नॉट बीन प्लेड बाय देम। तो ये नेगेटिव भी बन गए हैं। अब हम इसके इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं इन्हें कैसे करना होता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्रेजेंट में रहेगा, इंटेरोगेटिव में रहेगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इज सेट करना है। क्वेश्चन वर्ड है आर, और यहाँ द वोल था, वोल को देखकर हम आर तो नहीं लगा सकते, तो हमें इज द वोल, और पेंटिंग ING फॉर्म आ गई, कॉन्टिन्यूस फॉर्म आ गई, तो आपको लगाना है इज द वोल बीइंग, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड, बाय देम, और पीछे क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ रहने वाला है। सेकंड देख लीजिए, हु टीचेस यू इंग्लिश, ये WH फैमिली का है, बट हु के लिए एक स्पेशल रूल रहता है, हु को हम बाय हुम में बदल देते हैं, और बाय हुम यहीं लगाना है, हमने इसे पीछे नहीं लेकर जाना। जैसे हमेशा हम बाय को पीछे लेके जाते हैं, इसमें यहीं आगे ही रहने वाला है। बाय हुम, इसे हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ये बाय हुम इंग्लिश को हम आगे ले आए, और एक चीज़ और माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन वर्ड के बिल्कुल साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब इंग्लिश के लिए हम इज एम आर में से क्या पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, तो इज पिक करना है हमने। बाय हुम इज इंग्लिश फिर टीच की थर्ड फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट टू यू, और पीछे क्वेश्चन मार्क। और एक इसको सेकेंड हम कैसे बना सकते हैं, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, इसे ऐसे भी बना सकते हैं। थर्ड इज डज ही टेक टी। अब डू डज भी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके लिए भी हमें इज एम आर में से कुछ पिक करना होगा। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टी को देखते हुए इज लगाते हैं, इज टी टेकन। और अगर हम इसे हिंदी में देखें तो क्या बनेगा, डज ही टेक टी, क्या वह चाय पीता है, तो इज टी टेकन बाय हिम, क्या उसके द्वारा चाय पी जाती है, टेकन बाय हिम, पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज वेयर डिड दे कीप द बुक्स, वो बुक्स को कहाँ रखते हैं, कहाँ रखा, उन्होंने बुक्स को कहाँ रखा, वेयर डिड दे कीप द बुक्स। तो पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर। अब बुक्स हैं, बुक्स के लिए हमें क्या लगाना होगा, वर, वेयर वर द बुक्स। कीप की थर्ड फॉर्म कीप, केप्ट, केप्ट, केप्ट बाय, दे को हमने बदलना है देम में। अब मैंने ये पास्ट के भी उठा लिए, सेकेंड फॉर्म को वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना था ना, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म थी डिड, डू डज डिड एंड देन कम्स द डन, तो डिड को हमने वॉज वर में बदल लिया। बुक्स थी तो हमने वर लगाया, बुक होती तो वॉज लगाते। नेक्स्ट इज दे हैड प्लेड द मैच, उनके द्वारा उन्होंने मैच, या फिर ये कह लें वो मैच खेल चुके थे, या उन्होंने मैच खेल लिया था, या फिर अब इसे पैसिव में कहेंगे मैच खेला जा चुका था उनके द्वारा, तो हम कहेंगे द मैच हैड बीन लगाना है इसमें हमने, जैसे हैज़ हैव में लगाते हैं, यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। हैड बीन थर्ड फॉर्म इज प्लेड, वो हमें ऑलरेडी मिल जाती है हैज़ हैव हैड वाले वाक्यों में। बाय दे को देम में बदल देंगे।
वी वर बाइंग बुक्स, हम बुक्स खरीद रहे थे, बुक्स खरीदी जा रही थी हमारे द्वारा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बुक्स के साथ वर ही जाएगा, बुक्स वर, और ing के लिए हम लगा देंगे बीइंग, बुक्स वर बीइंग बाय की थर्ड फॉर्म बाय, बॉट बॉट, बाय वी को हमने बदलना है अस में, US अस, बुक्स वर बीइंग बॉट बाय अस। तो अगर हम इसके नेगेटिव बनाए वो कैसे रहेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट में बनाए थे, नॉट ऐड कर देते हैं। आर दे नॉट पेंटिंग द वॉल, तो हम इसमें कहेंगे इज़ द वॉल, यहाँ नॉट ऐड हो जाएगा, या फिर इसे हम आरंट भी बोल सकते हैं, इज़ द वॉल नॉट बीइंग पेंटेड बाय देम। नेक्स्ट इज डज ही टेक टी, डजंट ही टेक टी, तो इसमें क्या कहेंगे हम, isn't tea taken by him, where did they keep the books, where didn't they keep the books, तो where were the books not kept by them। तो चलिए हम कर लेते हैं हम फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आप सबको पता ही है कि सिंपल फ्यूचर में विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसमें हमें क्या करना है, विल शेल प्लस बी ले लेना है, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है। और कितने भी मॉडल वर्ब्स हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल, वुड, सबके साथ आपको बी ही लगाना है। मॉडल वर्ब्स में भी बी ही रहता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। अब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए था, जो हमने छोड़ दिया है एक बार, जो हम बाद में करने वाले हैं। विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको बीन ऐड कर देना है। एक और चीज़, चेंज द वॉइस करने के लिए आपको टेंसेस आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेंसेस नहीं किए हैं तो आपको चेंज द वॉइस समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो आप पहले टेंसेस भी सीखने की कोशिश कीजिए, उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम इसके बना लेते हैं। इसमें हैव प्लस बीन ही ऐड करना है, बाकी सेम रहने वाला है। अब ये है दे विल प्ले द मैच, वो मैच खेलेंगे, और हम इसका पैसिव बनाते हैं द मैच खेला जाएगा उनके द्वारा। विल के साथ हमें क्या लगाना है, बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, द मैच विल बी प्लेड बाय, दे को हमने बदल देना है देम में। सेकेंड वन इज दे विल हैव ब्रोकन द लॉक, वह ताला तोड़ चुके होंगे, वे ताला तोड़ चुके होंगे, द लॉक, फिर विल, ताला तोड़ा जा चुका होगा उनके द्वारा, विल हैव बीन, ये यहाँ से हमने बीन लिया, ब्रोकन बाय देम। नेक्स्ट इज वेयर डिड यू फाइंड द बुक, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, तुम्हें बुक कहाँ मिली, ये पास्ट का टेंस हो गया, ये क्वेश्चन में भी हो गया, और मैंने अभी तक डिड का एग्जाम्पल आपको नहीं दिखाया था तो इसलिए मैंने ये लिखा है। डिड के साथ सेकेंड फॉर्म है डिड, तो इसके लिए हमें वॉज या वर में से एक चीज़ पिक करनी होगी। तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन वर्ड के साथ सेट करते हैं, तो वेयर के साथ। यहाँ पर अगर बुक्स होता तो आप वर लगाते, अब ये बुक है तो आप लगाएंगे वॉज। वेयर वॉज द बुक, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाउंड बाय यू, पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज समवन हैज स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। अब समवन जो है वो बाय के साथ नहीं लगता है, इसमें क्या रहेगा, पहले आप ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए, माय पर्स, फिर हैज़, और आपको बीच में ऐड करना है हैज़, हैव, हैड, जहाँ पर भी आ जाएगा आपको बीन ऐड कर देना। हैज़ बीन स्टोलन, यहाँ बाय समवन नहीं लगता है, तो यहाँ समवन हो, समबडी हो, एनीबडी हो, और नो वन हो, नन हो, तो आपको यहाँ पर बाय के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ यहीं पर ही ख़त्म कर देना है। दिस मच इज़ इनफ। यहाँ पे हिंदी क्या थी, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, और यहाँ बन गया मेरा पर्स चुराया गया है या चुराया जा चुका है। When did you watch मूवी, तुमने मूवी कब देखी। अब इसका बनाते हैं when
तुम्हारे द्वारा मूवी कब देखी गई। व्हेन के साथ ही आपको हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है, क्वेश्चन वर्ड के साथ ही। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी। मूवीज होता तो आप वर लगाते, मूवी है तो आप लगाएंगे वॉज। व्हेन वॉज द मूवी। थर्ड फॉर्म वॉच की, वॉच्ड। बाय यू और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कंप्लीट पैसिव वॉइस का टॉपिक हो चुका है, क्योंकि अभी हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ और बहुत सारी मिसलेनियस एक्सरसाइजेस हैं, इसके बहुत सारे और भी यूजेस हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो हम उसे आगे की वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ you can subscribe to my channel. Thanks for watching. Keep